चलो पे अटेंशन। मार्च 2024 का समय इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे ज्यादा समझेगा। मामा एंड काका आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इन इक्वली। मतलब दो पार्टनर्स है, एक पार्टनर का नाम मामा, दूसरे का नाम काका है, और दोनों कैसे पार्टनर है? इक्वल पार्टनर्स है, आधा तेरा आधा मेरा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब इस सम के अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, और अगर आपने बनाया है तो प्यार से कट कर देना है, ठीक है? समझा? आपका मोए मोए हो गया है मेरे साथ, क्योंकि मैंने कल नहीं बनाया था, लेकिन जो पीडीएफ मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया उसमें ट्रेडिंग अकाउंट था। अच्छा है, ऐसे तुमको भी कैंसिल करने का रहता है। प्रॉफिट और लॉस कट कर दिया क्या बेटा? इसका फिर तो चिन तबा का डमडम हो गया है। चलो ध्यान दो बेटा। अब ऐसे टाइप के सम में आपको क्या चीज ध्यान देने की जरूरत है? अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने न बोला जाए, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बोला जाए, तो यू हैव टू कीप टू थिंग्स इन माइंड। दो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। कितनी चीजें? दो चीजें। कितनी चीजें? दो चीजें। कितनी चीजें? दो। सिर्फ दो चीजें। पहला, प्रॉफिट और लॉस स्टार्ट होगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। दूसरा, क्वेश्चन के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक निकला तो वो सीधा बैलेंस शीट के असेट में जाएगा, ट्रेडिंग में जाने वाला नहीं है। कभी कभार आपके साथ और ज्यादा डेंजरस गेम होता है, आपको क्वेश्चन में स्टॉक बोलता ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक बोलता है नहीं, सिर्फ बोलता है स्टॉक। क्या बोलता है? स्टॉक। जैसे कोई सम दिया है, उसके अंदर यहां पर अपने को बोल दिया स्टॉक, कहां पे? ट्रायल बैलेंस में बोला है। कहां बोला है? ट्रायल बैलेंस। 99% आज तक ट्रायल बैलेंस के अंदर जो स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता था। क्या होता था? लेकिन इस सम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बनाने बोला है, इसका मतलब अगर इस सम के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक निकला तो वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। आपको 99% क्वेश्चन अगर प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू हो रहा है तो आपको दो चीजें ध्यान रखना है, एक ग्रॉस प्रॉफिट और क्लोजिंग स्टॉक। क्या क्या? ग्रॉस प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक। समझा? अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक दिया है तो हम स्टॉक कहां डालते थे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो अपने दिल से खुद पूछने का, अपने को तो ट्रेडिंग बनाने बोला नहीं है, तो काय का डेबिट? इसका तो ट्रेडिंग डेबिट में है ही नहीं, वो आएगा बैलेंस शीट के असेट साइड। कहां पर आएगा वो? बैलेंस शीट के असेट साइड। ये चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं सम। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, बट ब्रैकेट में बोला है एडिशन ऑफ 40,000 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2018। मतलब हम लोगों ने 1 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है, जिसमें से नया वाला बिल्डिंग अपन ने कितना? 40,000 का खरीदा हुआ है। ठीक है सर। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फर्नीचर असेट, डेटर असेट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बैंक लोन लाइबिलिटी, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, बिल्स पेबल लाइबिलिटी। छोटा सा सम है, ज्यादा लंबा चौड़ा सम दिया नहीं है। एडजस्टमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू 69,000,
ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ग्रॉस प्रॉफिट किधर आता था? डेबिट में। किधर आता था? उसका ट्रांसफर किधर होता है? क्रेडिट। इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। कहां आएगा सर? इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के ऊपर टिक मार्क कर दे। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%, तो लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है, कर देंगे। फर्नीचर 5% उस पर भी कर देंगे। राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेट्स एंड आरडीडी एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे टिक मार्क करो। वो भी एक नहीं, कितना टिक मार्क? एक बैड डेट्स के लिए और एक किसके लिए? आरडीडी के लिए। एक किसके लिए? बैड डेट्स के लिए, और एक किसके के लिए? आरडीडी के लिए। और क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 69,000, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी कितना है? 69,000। ये कहां पर आएगा सर? बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। प्रॉब्लम है? अरे है क्या? श्योर? कॉन्फिडेंस? लॉक किया जाए? तो स्टार्ट करते हैं सम। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर टॉप पर डेट क्या आएगा? 31 मार्च 2019। यहां पर भी 2019। प्रॉब्लम? सबसे पहले टॉप पर लिखना ग्रॉस प्रॉफिट। अरे क्या लिखोगे? ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, क्योंकि आपकी शुरुआत ही यहां से होने वाली है। अरे समझा? अरे समझ में आ रहा है? आगे पहला क्या दिया? इंश्योरेंस 30,000। क्या दिया सर? इंश्योरेंस। टू इंश्योरेंस हाउ मच? 30,000 इनर कॉलम। पक्का? लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख एसेट साइड में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। चल बेटा फोकस कर, फोकस, क्योंकि इससे पहले लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में मिला था, पेपर में आया हुआ नहीं था। नाउ पे अटेंशन, पूरा का पूरा ध्यान यहां पर केंद्रित। आपके टोटल लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी है सर? 1 लाख। समझा? क्वेश्चन में क्या बोला है? एडिशन ऑफ 40,000 टू बी मेड ऑन 1 जुलाई, यानी हमने लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 40,000 रुपए का खर्चा किया हुआ है। कितने का खर्चा किया है सर? 40,000 रुपए का खर्चा किया है। तो 40,000 का खर्चा हुआ है, वो भी कब हुआ है सर? 1 जुलाई 2018 को। अरे समझा? अरे बेटा 1 लाख रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग है। अरे कितने का है? ठीक है, और उस लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 40,000। उसमें 1 लाख में से 40,000 का खर्चा कभी किया अपन ने? 1 जुलाई को। अरे कभी किया? 1 जुलाई को। समझा? अब इसका मतलब आपके पास पहले से कितना था? 60,000 का आपके पास पहले से था। उसको अपन क्या बोलेंगे सर? ओपनिंग। क्या बोलेंगे? अरे समझा? तो अरे ये दोनों सेग्रीगेशन समझ में आया क्या? अरे तुम लोग समझो, तुम्हारे घर में 2 बच्चे थे, एक का नाम है लैंड, दूसरे का नाम है बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है? होता है भाई, मेरी पर्ची, मेरे बच्चों का नाम है लैंड एंड बिल्डिंग रखो, प्लांट एंड मशीन रखो, फर्नीचर फिक्सर रखो। तुम्हारे बाप का क्या जाता है? मेरा बच्चा ना, मैं सुंडरी क्रेडिटर लिखूं, तुम लोग को क्या जाता है? लाइबिलिटी में रखूंगा। बेटे का नाम सुंदरी डेटा रखूंगा, तुमको क्या? सुंदरी रखेगा मैं भी। किरण लड़का है कि लड़की बता? फिर सुमन लड़का है कि लड़की है? तुमको भी नहीं, नाम से तुम बता नहीं सकते ना। कम टू द टॉपिक। मानो लैंड एंड बिल्डिंग, इस साल लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल वैल्यू 1 लाख। कितना है?
अब साल के आखिरी में 1 लाख, तुम घर पे विजिट किया, तुमने बोला लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 1 लाख, तुम बोले यार पिछली बार आया था तो इसका वैल्यू कुछ और था, अभी वैल्यू कुछ और है, ऐसा क्या हो गया? तो तुमने बोला नहीं वो 40,000 रुपए का लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग जुलाई में खरीद के लाए। 40,000 का लैंड एंड बिल्डिंग कभी खरीद के लाए? जुलाई में खरीद के लेकर आए। होता है ना बाजू वाले का जगह बेच रहा है तो 40,000 में बाजू का जगह भी ले लिया। पहले कितना वैल्यू, तो इसका मतलब पहले का वैल्यू, अब भी तूने 40,000 नया खरीदा, अरे 40,000 नया खरीदा, तो तेरे पास पुराना कितना था 60, पुराना कितना था 60। होता है ना कि घर में 2 मोबाइल होता है, 2 मोबाइल की वैल्यू 60,000 कितनी है, तुमने तीसरा मोबाइल लिया और बोला कि मेरे पास टोटल 1 लाख रुपए का मोबाइल है, तो तुम बोले कभी खरीदा, बोला जुलाई में खरीदा, तो इसका मतलब जुलाई में तूने 60,000 का खरीदा, तो तेरे पास पहले से कितने का था 60,000 का। अरे समझा, 40 अभी और 60 पहले का, अरे 40 अभी और 60 पहले का। 40 का डेट ऑफ बर्थ दिया है, 40 का डेट ऑफ बर्थ दिया है ना, तो कैलकुलेशन उसके हिसाब से होएगा। 40 का डेट ऑफ बर्थ दिया तो कैलकुलेशन उसके हिसाब से होएगा। और 60 का कुछ नहीं बोला है, मतलब ओपनिंग, ओपनिंग मतलब पूरा 12 महीना, पूरा 12 महीना। क्लियर है? अब क्वेश्चन में चेक करेंगे, डेप्रिसिएशन बोला रहेगा तब हम लोग उसके ऊपर वापस से ध्यान देने वाले हैं। फिलहाल हमने क्या किया, लैंड एंड बिल्डिंग को अलग किया, लैंड एंड बिल्डिंग को क्या किया हम लोग ने, अलग किया। अरे समझा, पहले का और अभी का, पहले का और अभी का, अभी का किस बेसिस पे किया, अरे किस बेसिस पे किया, डेट, डेट। पहले पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रहता था, लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 के घर में रहता था। जुलाई में शादी हो गई बेटे का, तो छत के नीचे रहने वाले नहीं है, तो उसके लिए बाजू में 40,000 का कमरा बनाया। पहले कितना 60,000 के घर में रहते थे, लैंड एंड बिल्डिंग की पहली वैल्यू कितनी थी 60,000। 1 जुलाई को तुमने एक और बाजू में कमरा बनाया, कितने का 40,000। तो बताओ अभी घर कितने का है, 1 लाख का। क्लियर है? तुम्हारा घर कोई भी, अरे ये नया वाला कमरा कब बना है, बोले जुलाई में बना है, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो जो पहले से था कितने का 60,000 का, वो 12 महीने का डेप्रिसिएशन, और जो नया बना है वो नए के हिसाब से आएगा। इससे ज्यादा सिंपल नहीं बता सकता मैं, समझा? शादी वाला एग्जाम्पल समझ में आएगा। बहुत खराब लोग है तुम लोग, शादी वाला अलग से कमरा, महावीर खुश, मेरी भी होगी नहीं बेटा, तेरे को पप्पा है ना बाजू वाला पत्रे का रूम देंगे। रितेश को मिल चुका है ना, रितेश का एक्सपीरियंस है। चलो ध्यान दो बेटा, ये डेट्स का पता चल गया। अब कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है वो क्वेश्चन में आगे मालूम पड़ेगा। आगे सैलरी 10,000 टू सैलरी, सैलरीज पे टिक मार्क है क्या बेटा? आगे बोल। एक्सपोर्ट ड्यूटी 5,000, एक्सपोर्ट ड्यूटी 5,000। नेक्स्ट बोल। इंटरेस्ट, डेबिट वाला डेबिट साइड, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट हाउ मच 2,000। फर्नीचर 80,000, 80,000 टिक मार्क है। सुंदरी डेटर 52,000 है, कितने एडजस्टमेंट है उसमें, तो टोटल 3 से 4 लाइन छोड़ देना एक्स्ट्रा, ठीक है। डेबिट वाला डन। क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट, क्या बोला है, अरे क्या बोला है, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। पहला पार्टनर का नाम क्या है सर, मामा, दूसरा काका, मामा काका, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। मामा का कितना बोलो 1 लाख, काका 1 लाख,
समझा? नेक्स्ट 10% बैंक लोन लाइबिलिटी में 10% बैंक लोन हाउ मच? अरे बेटा टिक मार्क दिया है क्या? अरे टिक मार्क दिया है क्या सर? जिसके नसीब में ऑलरेडी बाजू में ब्रैकेट दिया है वो तो ऑटोमेटिकली क्या लेके पैदा हुआ है? टिक मार्क, है ना? 10% बैंक लोन, परसेंटेज भी दिया है, ब्रैकेट में भी इंफॉर्मेशन है, मतलब क्या है? टिक मार्क। क्लियर है? इंटरेस्ट किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। हाउ मच? 3000। और लास्ट वाला बिल्स पेबल 16000। बिल्स पेबल क्लियर है? सबका क्लियर? टेंशन? अरे है क्या? अगर तुम डन। स्टार्ट करें नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। पहला दिया ग्रॉस प्रॉफिट हाउ मच? 69। इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन, इसीलिए इसके कोई भी दो इफेक्ट बनने वाले नहीं है, याद रखना खाली। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड प्लस या माइनस? प्रीपेड इंश्योरेंस हाउ मच? 7500। जरा बेटा माइनस करो ना। चलो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट साइड। कहां पर आएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। हाउ मच? 7500। डन। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%, फर्नीचर 5%। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन 10%, और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना बोला है? 5%। ना पे अटेंशन, लैंड एंड बिल्डिंग का डायरेक्टली निकाला तो गलत हो जाएगा। 80,000 का 5% 4,000 होता है। कितना आएगा? 76। पक्का? अब लैंड एंड बिल्डिंग का डायरेक्टली नहीं निकाल सकते बेटा, क्यों पता है ना? ओपनिंग और एडिशन, ओपनिंग और एडिशन, ओपनिंग और एडिशन। चल चेक कर, लैंड एंड बिल्डिंग कितना परसेंट बोला है? तो ओपनिंग का वैल्यू है 60,000 सर, 10% मतलब कितना हुआ? 6,000। अरे हाँ है ना? एडिशन बोल, एडिशन 40,000
10%, बट डेट ऑफ बर्थ दिया है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हुआ? 9 months. So टोटल बताओ, कैलकुलेशन 3000. If you take the total 9000. सर कैसे आया? 40,000 का 10% 4000 होता है. 9/12, 3 3 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 4 1 जा 4, तो 1000 1 into 3 कितना होगा? 3000. यानी लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन 10,000 नहीं आएगा, कितना आएगा? यानी यहाँ पर टोटल आया 91,000. कितना आया सर? 91,000. डेप्रिसिएशन पे कोई डाउट है क्या? कभी भी याद रखो, फाइनल अकाउंट हो, एडिशन, कहीं पर भी एडिशन वाला आ गया, एडमिशन में आ जाए, डेथ में आ जाए, कहीं पे भी ऐसे ही सॉल्व करना है. 2 अलग अलग तारीखों को मैच करना है. ठीक है, तो ध्यान दो. इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा. टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर. लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 9,000, 9 + 4 9,000, 4,000, टोटल 13,000. कोई डाउट है? ऊपर वाले से दुआ करने का पूरा सम आना चाहिए. ऐसा आने पर थोड़ा सा दिक्कत बढ़ जाता है, कभी कभी अप्रोच चेंज करना पड़ता है. हो गया तो बताओ. डन. उसके बाद राइट ऑफ 2000 एज ए बैड डेट्स एंड 5% आरडीडी. 2000 बैड डेट्स, तो लेस बैड डेट्स 2000. 52 में 2 गया तो कितना बचेगा? 50. लेस आरडीडी कितना परसेंट? तो 50,000 का 5% निकालो, 2,500 माइनस करो, 47,500. सेकेंड इफेक्ट कहां डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी. क्वेश्चन में नहीं दिया ओल्ड आरडीडी, टेक द टोटल आउटर कॉलम 4,500. ठीक है, श्योर है? कॉन्फिडेंस से लॉक किया जाए. लास्ट वन क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक सीधा सीधा किधर आएगा? बैलेंस शीट, एसेट साइड. बाकी कैश इन एंड कैश एट बैंक वगैरह दिया नहीं है. सम खत्म. कुछ और कुछ कैलकुलेशन वगैरह बाकी है क्या? सर एक और कैलकुलेशन बाकी है, दैट इज बैंक लोन. जरा ध्यान दो. बैंक लोन का डेट दिया है क्या तारीख है? 1 अक्टूबर 2018. मुझे आता अक्टूबर से लेके मार्च कितना महीना होता है? 6 महीना. सो यहां पे आओ, 60,000 इंटू 10% से ये 10% क्या है?
रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो 10% क्या है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और टाइम पीरियड क्या है सर 6 मंथ्स। क्या है सर 0 0 कैंसिल करो, 0 0 कैंसिल करो, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, फिर 2 3 जा, तो टोटल आंसर कितना आया 3000। अरे कितना आया 3000, कितना आया 3000। अब मुझे बता 3000 रुपया प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, प्लस। इसको बोलेंगे ऐड इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 63,000, कितना 63,000। अरे क्लियर है क्या? लाइबिलिटी में प्लस किया, सेकेंड इफेक्ट किधर डालने का, प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड, तो प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में जाओ, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000 डन है। कैन यू टेक द टोटल ऑफ दिस? चलो टोटल करो बेटा, 69 प्लस 3 कितना होता है 72,000, 72,000 उसमें से माइनस करो, तो आंसर कितना आया 12,000। डायरेक्टली कर रहा हूं तो इट इज अज्यूम टू बी कि आपको अब आ गया है। नेट प्रॉफिट सीडी दो लोगों में बटेगा, मामा और काका 6,000 मामा को मिलेगा, 6,000 काका को मिलेगा। अरे क्लियर है सर? डेबिट का सेकेंड इफेक्ट किधर आता है, क्रेडिट साइड आता है। किसका क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट। नेट प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड 6,000, 6,000 need to take the total of this 1,06,000, 1,06,000 इधर भी 1,06,000, 1,06,000 माइनस किया तो 1,06,000 ही आ रहा है, 1,06,000 to balance carried down। कैपिटल अकाउंट मामा और काका 1,06,000, 2,12,000 प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट ही है ना। टोटल करो 2 लाख, दोनों साइड टैली हो रहा है। बैलेंस शीट इज गेटिंग टैली। इफ द बैलेंस शीट इज गेटिंग टैली नथिंग टू बी वरी। बस इस चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है, नहीं बनाने बोला है मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से सम चालू होगा, और क्वेश्चन में कहीं पर भी स्टॉक दिया होगा तो उसे क्लोजिंग स्टॉक ही माना जाएगा। उसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देने वाली बात थी लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के लिए आप इसको शादी के जोड़े से कंपेयर कर सकते हैं कि पहले शादी के पहले आपके घर लैंड एंड बिल्डिंग 60,000 का था, शादी के बाद आपने एक 40,000 का कमरा अलग से बनाया, तो दोनों पे अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। समझा? यस और नो? उसके अलावा क्वेश्चन में बैंक लोन भी दिया था, बैंक लोन के आगे परसेंटेज दिया मतलब इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, डेट दिया तो वो पीस होने पे सुहागा कि उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले से दो, ये एक्चुअली सम बहुत इजी था बट इसके अंदर कुछ वेराइटीज ऐड कर दी कि आपको ट्रेडिंग ही हटा दिया, सम छोटा कर दिया लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया। समझा? इसमें ऐसा कुछ इतना दिक्कत वाली क्वेश्चन नहीं है आपका। ठीक है, चलो करो।